तो जी पुर्तगाल में नेशनैलिटी लॉ तो कोर्ट ने अभी मुस्तरद मतलब कि समझ लें कैंसिल कर दिया है आसान लफ्ज़ों में। लेकिन जो शेगा पार्टी है, जो अंद्रे वेंतुरा हैं, वो अभी भी आराम से और चुप नहीं बैठने वाले। और ये अपनी कैंपेन इन्होंने कहा है कि हम चलाते रहेंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ये नेशनैलिटी वाला लॉ 10 साल पे नहीं चले जाता। मतलब कि जनाब इनकी पूरी कोशिश है और ये प्रपोज़ल भी इन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन अभी जो कोर्ट ने अंदर 3 से 4 चीज़ें कैंसिल की हैं ना, या मुस्तरद की हैं, तो जनाब वो आई थिंक ठीक नहीं है। क्योंकि उस कोर्ट ने कहा है कि जो लोग यहाँ पे क्राइम करते थे और उनकी भी नेशनैलिटी वापस ले ली जाएगी। तो जनाब हम ये चीज़ नहीं मानते। हालांकि यार ये जो इस बात के ऊपर शेगा पार्टी ने अपना प्रपोज़ल दिया था, आई थिंक ये ठीक है कि यार क्राइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्राइम की वजह से और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फेक चीज़ें यूज़ करते हैं, पहले ही इनकी वजह से काफ़ी परेशानी है। तो ये तो यार अंद्रे वेंतुरा ने बिल्कुल आई थिंक आई अप्रिशिएट कि हाँ भाई ये उसने काम ठीक किया, इसके ऊपर आवाज़ उठाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे कल्चर सीखना चाहिए, ये भी ठीक है यार। आप लोग यहाँ पे अगर पुर्तगाल में रहते हैं तो इस वजह से हमें यहाँ की ज़ुबान आनी चाहिए, यहाँ का कल्चर सीखना चाहिए और जैसा देश वैसा बेस होना चाहिए। तो इस वजह से ये चीज़ भी अंद्रे वेंतुरा की ठीक थी। और यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो इंसान क्राइम करेगा तो जनाब उसकी हम नेशनैलिटी भी वापस ले लेंगे। तो कोर्ट ने यह भी मुस्तरद कर दिया कि हाँ भाई नहीं, ऐसा नहीं, हम मानते ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बात भी अंद्रे वेंतुरा की बिल्कुल गलत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यार इससे तो जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना, उनको तो और हिलाशीरी मिल जाएगी। हाँ यार उन्होंने तो कोर्ट ने कह दिया कि हाँ भाई तुसी मैं ना पैरे दा पैरा कांड भी करो तो तुहानू कोई मसला नहीं। इससे तो ऐसे लोगों की यार हौसला अफजाई हो जाएगी, जो कि मैं भी नहीं चाहता और अंद्रे वेंतुरा भी नहीं चाहता। तो इस वजह से ये चीज़ें कोर्ट को मुस्तरद नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट को चाहिए था हम सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यार ये जो 10 साल वाला लॉ है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने दूसरी चीज़ों को मुस्तरद कर दिया और अभी ये जो 10 साल वाला नेशनैलिटी वाला लॉ है ये जनाब फिर से लटक गया है। और अभी इससे जो ऐसे लोग थे कि हाँ भाई जिनका 1 महीना 5 साल पे रह गया था, उनको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपनी पुर्तगाल में फाइल की थी तो तब से ही आपका ये 5 साल वाला टाइम काउंट होना शुरू हो गया है। और अगर आपका जनाब 5 साल कंप्लीट हो गया है तो ऑफिसली आपके पास अभी टाइम है, आप अपनी पुर्तगाल की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं, जब आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं आपके पास B1 सर्टिफिकेट अभी हर हाल में होना चाहिए। क्योंकि मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनका भी 5 साल कंप्लीट हो गया था, 5 लाख से ही हुआ था। लेकिन उन्होंने जब अपनी नेशनैलिटी अप्लाई की तो उनको फालता आ गया कि हाँ भाई आपके पास B1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अभी फिर से वो लैंग्वेज वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में अभी 1 से 2 महीना तो अभी इसके ऊपर लग जाएगा, क्योंकि अभी यार क्रिसमस भी है और ऊपर से न्यू ईयर भी है। तो तब कहीं जाके जनवरी या फरवरी में इसके ऊपर अभी फिर से अमल दरामद होगा। लेकिन जब तक 10 साल वाला लॉ पास नहीं हो जाता, आप लोगों के पास गुड न्यूज़ ये है कि आप अभी भी 5 साल के रूट पे अपनी नेशनैलिटी वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सलमान क्या हमारे पास पुर्तगाल का फर्स्ट TRC कार्ड है, तो क्या हम अपनी फैमिली को बुला सकते हैं? तो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो आप नहीं बुला सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई एमरजेंसी है या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड में से या आपके बच्चों में से कोई बीमार है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, तो फिर आपको कुछ डिक्लेरेशन वगैरह आपके हॉस्पिटल से इंडिया पाकिस्तान से चाहिए होती है। तो फिर आप यहाँ पे आइमा को रिक्वेस्ट करते हो या IRN में रिक्वेस्ट करते हो, तो फिर हो भी सकता है। यहाँ पे पुर्तगाल की एक अच्छी चीज़ ये है कि यार यहाँ पे कोई भी काम जो है ना नामुमकिन नहीं होता। अगर आपका केस जेन्युइन है तो आप फर्स्ट TRC कार्ड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉ के मुताबिक तो अभी जब आपके पास सेकंड कार्ड आ जाता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको गाइड किया कि एमरजेंसी कंडीशन में आप अभी भी अपना फर्स्ट TRC कार्ड के ऊपर भी अपनी फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपकी IRS ठीक ठाक होनी चाहिए, तकरीबन 12,000 यूरो तो आपकी IRS होनी चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, आज से तकरीबन 1 साल पहले या 2 साल पहले लोगों की बेसिक सैलरी थी और जो IRS थी 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार यूरो भी थी, फिर भी उनका पूरा टब्बर पुर्तगाल जा गया। लेकिन अभी हालात थोड़े से टाइट हो गए हैं, थोड़ी सख्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसलिए आपकी जो IRS है वो एटलीस्ट 12-13 हज़ार यूरो तो होनी चाहिए और आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, आपके पास आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपके पास पूरा आपका काम का भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ भाई अगर आप अपनी फैमिली को इंडिया पाकिस्तान से बुला रहे हो
तो आपके पास उनको खाने पिलाने का खर्चा भी है कि नहीं। तो इस वजह से आजकल काफ़ी चीज़ें वो आपकी नोटिस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने अपनी फ़ैमिली को बुलाना है तो आपके पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए कि हाँ भाई, आपकी फ़ैमिली जब आएगी तो आप उनको रखेंगे कहाँ पे। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन तो हैं, लेकिन ये है कि लोग इधर उधर धक्के शक्के खा के अपनी फ़ैमिली को किसी न किसी तरह से बुला ही लेते हैं और उनकी फ़ैमिली यहाँ पे आ भी जाती है। बाकी जिनका 5 साल वाला रूट कंप्लीट हो गया है वो अपनी नेशनैलिटी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में हर एक दिन गुजरने के साथ साथ हर उस बंदे का टाइम कंप्लीट हो रहा है जिसके कुछ दिन रह गए थे 5 साल कंप्लीट होने में। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यार पुर्तगाल में अगर इन्होंने 10 साल पे कर दिया तो 10 साल का मतलब है 15 साल हमें यहाँ पे खपना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट यार किसी इंसान का अगर फ़ायदा हो जाता है मेरी वीडियो देख के, या तो फिर 5 साल जिसके कंप्लीट हो गए हैं, तो यार मुझे भी हैप्पी और मुझे भी खुशी मिलती है कि एटलीस्ट किसी ने तो अप्लाई कर दिया, कोई इंसान तो 10 साल के रूट से बच गया। तो जनाब अभी आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और अपनी नेशनैलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।